नमस्कार साथियों, आज भाग 2 में हम आप सभी को फिर से चंदन नगर ले चलते हैं, जहां के महाराज का सपना साकार करने के लिए उनका एक बहुत बहादुर सेनापति निकल चुका है। और वो सेनापति जो है एक जादूगर के चमन में पहुंच चुका है और एक सुंदरी से गुफ्तगू कर रहा है। अब सुनिए कथा में सारा हाल। जब सेनापति जादूगर के चमन में पहुंच गया तो वहां पर जादूगर ने एक सुंदरी को कैद करके रखा था। वो सुंदरी समझाती है सेनापति को कि तुम तुरंत यहां से भाग जाओ और नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। दम भर भी ठहरा अगर जाए मुफ्त में जान, जादूगर का ये चमन है परदेसी जवान। चले जाओ यहां से, तुम क्यों अपनी जान देना चाहते हो। ये सुनकर के नौजवान सेनापति बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो और मेरे ऊपर तुमको तरस क्यों आ रहा है, क्यों तरस खा रही हो। तो सुंदरी कहती है, मैं भी एक राजकुमारी थी और मुझको ये जादूगर हर के ले आया और मुझे यहां बंदी कर रखा है और तब से मैं इसी की बंदी में हूं, कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। सारी घटना बताई और उस सुंदरी की ऐसी मुसीबत सुनकर सेनापति नौजवान कहने लगा कि हे देवी, जब तक उसके फंदे से मैं तुमको नहीं छुड़ा देता मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। जान मेरी जाए तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, परंतु जब तक उसके फंदे से मैं तुमको नहीं छुड़ा देता मैं यहां से हटके हरगिज नहीं जाऊंगा। सुंदरी समझाती है, चले जाओ नौजवान, वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसको कोई जीत नहीं सकता। तुम अकेले क्या, उसको तो बड़ी बड़ी सेनाएं महाराजा भी नहीं जीत सकते, कोई उस पर काबू नहीं कर सकता। बहुत बड़ा जादूगर है और क्यों तुम अपनी मुफ्त में जान दोगे, चले जाओ यहां से। वो कहता नहीं, मैं भी सेना का सेनापति ही हूं और तुमको इस हालत में छोड़ करके मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। तो सुंदरी बोली, अगर तुम ज्यादा जिद करते हो तो मैं तुमको एक तावीज देती हूं, तुम अपनी बाजू पर बांध लो, जिससे तुम्हारे ऊपर उसकी जादू असर नहीं करेगी। और ये कह करके सुंदरी ने फटाफट एक ताबीज बना करके सेनापति को दे दिया और उसने अपनी बाजू पर उस ताबीज को बांध लिया। और जैसे ही उसने बाजू पर ताबीज बांधा, इतने में ही जादूगर आ गया और उसकी रास्ताएं रोक करके खड़ा हो गया। बोला कि ये मूर्ख, तू इस चमन में कैसे घुस गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। सेनापति बोला, जवान संभाल के बात कर, मैं सेना का सेनापति हूं, एक राजा का सेना नायक हूं, मेरी जहां भी इच्छा होगी वहां मैं जा सकता हूं, मुझे तेरी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर जादूगर है वो बिल्कुल लाल हो गया, उसकी आंखें बिल्कुल अंगारे उगलने लगीं और उसने कहा कि तू तुरंत यहां से भाग जा और नहीं तो मैं तेरे अभी 2 टुकड़े कर देता हूं। यह सुनकर के सेनापति बोला कि बदतमीजी मत कर, मैंने तुझको पहले भी कहा है और अगर बदतमीजी करेगा तो मैं तेरी जवान खींच लूंगा। ये तो सुनते ही जादूगर आग बबूला हो गया और वो मंत्र पढ़ने लगा कि मैं भी तुझको भेड़ बकरी बना करके तेरा गला काटता हूं, और मंत्र पढ़ पढ़ के यूं करके छींटा लगाने लगा। परंतु साथियों, उसके तो बाजू पर ताबीज बंधी थी जिससे इसको जादू कोई असर नहीं कर रही है।
जादू करते करते जादूगर हार गया, परंतु कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ताबीज बंधी थी। जब जादूगर की जादू असर नहीं किया तब उसने तलवार खींच ली और सेनापति के ऊपर तलवार से वार करने लगा। अब तलवारबाजी में सेनापति से जादूगर कहां जीत सकता है। जादूगर ने वार किया, सेनापति ने पैंतरा बदलकर अपनी तलवार से उसके काट के 2 टुकड़े कर दिए एक ही बार में और अंत कर दिया जादूगर का। जैसे ही जादूगर का अंत हुआ, वो सुंदरी जो है वो दौड़ के आ गई और एकदम सेनापति के चिपट गई और बहुत धन्यवाद करने लगी। सेनापति ने दूर हटाते हुए कहा, ठहरो सुंदरी। ये बात सुनकर के सुंदरी चौंक गई। अरे तुम कैसे मर्द हो, जैसे सुनसान और ऐसी हालत में भी ठहरने को कहते हो और दूर हटाते हो मुझको, कैसे तुम मर्द हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं और तुमने तो मुझे कैद से ही रिहा करा दिया। तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो सेनापति बोला, है बड़ी एक फिक्र सर पे बिसियार मुझको, ठहरना है दम भर भी दुश्वार मुझको, निकलना है मुश्किल तमन्ना तुम्हारी, क्यों मजबूर करती हो बेकार मुझको। कहने लगा, मेरे सिर के ऊपर एक ऐसी मंजिल सवार है जो मुझे एकदम भी ठहरना मुश्किल है, और तुम कहती हो तुम यहीं रुक जाओ। मैं कैसे रुक जाऊंगा? मैं नहीं रुक सकता देवी, नहीं रुक सकता। सुंदरी कहती है कि ठीक है, आप जाइए और आप अपनी मंजिल पूरी करके और फिर वापस हमारे पास हमको लेने अवश्य आना। और उसके बाद एक बांसुरी देती है और कहती है कि ये बांसुरी जो है सदा अपने पास रखना और इसको कहीं तुम खोना नहीं। बोली, जो निशानी ये देती तुम्हें बांसुरी, पास रखना कहीं तुम गंवाना नहीं, मुश्किलें सारी आसान हो जाएंगी, हर घड़ी पर इसे तुम बजाना नहीं। कहती है बांसुरी ले लो और जाओ, परंतु इसको हर समय मत बजाना। जब कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तब तुम इसको बजा देना। तो वो बोला, सुंदरी बांसुरी को बजा के जरा, तान सुंदर सुरीली सुना दीजिए, हर घड़ी जो बजाने को करती मना, इसका कारण भी मुझको बता दीजिए। सेनापति बोला, यह सुंदरी, इस बांसुरी को बजाकर जरा मुझको दिखाओ, और हर घड़ी जो बजाने के लिए मुझको मना कर रही हो, इसका भी कारण बता दो। तो सुंदरी बांसुरी को बजा करके बहुत सुंदर गाना गाती है। जाओ जाओ ना कन्हाई मुँह से करी निठुराई, जाओ जाओ ना कन्हाई मुँह से करी निठुराई। फिर कहती है, बांसुरी में हमारी भरा बस्त ये, जिस घड़ी प्राण प्यारे बजाओगे तुम, बांसुरी में हमारी भरा बस्त ये, जिस घड़ी प्राण प्यारे बजाओगे तुम, फैसला सैकड़ों कोस का हो चाहे, मुझको नजदीक अपने ही पाओगे तुम। बताती है,
ये हमारी बांसुरी की खूबी है। कि चाहे लाखों कोस की दूरी हो, और अगर जैसे तुम बांसुरी बजाओगे मुझे तुरंत अपने नजदीक पाओगे। और वो बांसुरी की आवाज सुनता है सेनापति बहुत खुशी हो जाता है, मगन हो जाता है, मुग्ध हो जाता है बांसुरी की तान पर। और फिर कहता है, वाह क्या कोकिला सा गला है तेरा, सुन के तबीयत खुशी हो गई है मेरी। जब तलक दम सलामत हमारा रहे, बांसुरी पास रखूं निशानी तेरी।